तो क्या सच में जो पिछले 24 दिन से जो युद्ध चला रहा था क्या वो अब रुकने वाला है? क्योंकि मंडे को ट्रंप आते हैं, ट्वीट करते हैं कि ईरान के टॉप लीडर से हमारी बात हो चुकी है, हम ये जो वॉर है 5 दिन के लिए रोकने वाले हैं, सीज फायर करने वाले हैं, हमारी डील हो चुकी है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है कि डील हो चुकी है, ट्विस्ट ये है कि जो डील हुई है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ईरान बोल रहा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, क्या सच में ये वॉर रुकने वाली है या सिर्फ ट्रम्प मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर ये वॉर 5 दिन बाद फिर शुरू हो जाती है तो क्या होगा? और अगर ये वॉर लंबी चलती है तो क्या इकोनॉमिक रिसेशन आएगा? और मंडे को जब ट्रंप का ट्वीट आया उससे कुछ समय पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लोकसभा में ये बोला है कि अभी की जो करंट सिचुएशन है वो कोविड-19 जैसी है। तो सच क्या है इन सबका, इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड जियोपॉलिटिक्स बाय अमन में। तो ये जो वॉर पिछले 24 दिन से चल रही है, इसमें यह क्या होता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर है ना ईरान पर हमला करते हैं, फुल स्केल वॉर करते हैं। इसके बदले में क्या होता है, ईरान भी इन पर हमला करता है। देखो, ईरान जो है ना वो डायरेक्ट अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता, ये उसको भी पता है, अमेरिका को पता है। तो वो क्या करता है ना, अमेरिका के जितने भी जो दोस्त हैं और ये सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्री है जिन पर अमेरिका ने अपना सिक्योरिटी लगा रखा है, जिन पे अमेरिका का बेस है, जो बोलता है मिडिल ईस्ट कंट्री से कि मैं आपकी सिक्योरिटी करूँगा, उन सारे ही जो बेसिस है अमेरिका के, वहाँ पे क्या करता है कि ईरान हमला करता है। और साथ ही में ईरान एक अच्छा गेम खेलता है कि वो जो स्टेट ऑफ फॉर्मेस है उसको ब्लॉक कर देता है। ये सबको बताता है कि अगर जब भी ईरान और अमेरिका का जब भी युद्ध होगा तो वो क्या करेगा कि स्टेट ऑफ फॉर्मेस को ब्लॉक कर देगा। वहाँ से क्या होता है कि पूरे जो वर्ल्ड का है 20% ऑयल वहीं से ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब जब 20% ऑयल वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो उससे क्या होगा कि 20% जो ट्रांसपोर्ट होता है उस पर रोक लग गई। अब 20% कम नहीं है, बहुत ही मायने रखता है। और सिर्फ ऑयल ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें वगैरह बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। अब इससे क्या होता है कि ईरान उसको ब्लॉक कर देता है। उससे क्रूड ऑयल वगैरह की जो प्राइसेस है वो $100 पर बैरल को क्रॉस कर जाती है, $119 पर बैरल तक पहुँच जाती है। इसके बाद क्या होता है कि मंडे को ट्रंप निकल के आते हैं, ट्वीट करते हैं कि ईरान और हमारे दोनों के बीच में, अमेरिका दोनों के बीच में डील हो गई है। वो ट्वीट क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्वीट में ये लिखते हैं कि आई एम प्लेस्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन रिगार्डिंग अ कंप्लीट एंड टोटल रिजोल्यूशन ऑफ हॉस्टाइल इन द मिडिल ईस्ट। ये बोल रहे हैं कि पिछले 2 दिन से अमेरिका और ईरान में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम इनसे डील हो रही है और इसीलिए हम 5 दिन का सीज फायर करते हैं। और अमेरिका साथ में ये बोलता भी है अपनी मिलिट्री से कि 5 दिन के लिए सारे जो हम पावर प्लांट पे, जो ईरान के पावर प्लांट पे जो हमला करने वाले थे उसको पोस्टपोन करते हैं। तो क्या सच में सीज फायर होने वाला है या सिर्फ ट्रम्प मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं? देखो, इसमें भी 2-3 पॉइंट है अलग अलग, हम उनको समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जब ट्रंप ने मंडे को ट्वीट किया तो क्या सच में कोई सीज फायर होने भी वाली है? क्या सच में ये 5 दिन के लिए वो रुक गया है या सिर्फ ट्रंप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा ना कि जब भी आसपास अगर आप देखोगे कि अनस्टेबिलिटी होती है तो जो भी हमारे मेटल वगैरह है वो अप जाते हैं और मार्केट नीचे जाता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि मार्केट भी नीचे जा रहा है, जो हमारे सारे मेटल है, गोल्ड सिल्वर, वो भी नीचे जा रहे हैं। अब क्या होता है कि ये कोई देखो कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लानिंग है बिल्कुल प्रॉपर ट्रंप की कि जो मार्केट है उसको क्रैश होने से बचाने के लिए। और ये ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने खुद कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है फाइनेंशियल एंड ऑयल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब ये वॉर हो रही थी तो यूएस का एक नेवल शिप है R4, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि ईरान और अमेरिका की, इजराइल अमेरिका की वॉर में वो लगा हुआ था, वो युद्ध कर रहा था। अब बात यह है कि वो कब से वॉर कर रहा था, पिछले 1 महीना हो गया। तो बात यह है कि पिछले लास्ट 1 मंथ से वो कंटिन्यूसली वॉर लड़ रहा था, मतलब वहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे, वहीं से मिसाइल जा रही थी, वहीं से सिक्योरिटी थी। तो अब उसको भी तो रिफिल करने के लिए टाइम चाहिए ना। आप इस तरह से सोचो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब उससे क्या होता है कि वो युद्ध लड़ रहा है पिछले 1 महीने से। अब उसमें जितने लोग हैं, ये भी बताया जा रहा है कि हालांकि उसमें कुछ डैमेज होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन अब वो ये जो 5 दिन का जो उनको गैप मिला है, इसमें क्या होगा कि वो अपने वहाँ पे आ जाएगा, डॉक पे आ जाएगा, वहाँ पे सारा जो भी सामान है, जो फूड है वगैरह है, जो भी नीड की जो चीज़ें हैं वो सारी रिफ़िल हो जाएगी। तो मेरे को ये चीज़ भी एक लगती है कि ट्रंप ने इसलिए किया है कि वो जो इनके कैरियर है वो सारे रिफ़िल हो जाए, इनको थोड़ा टाइम मिल जाए और फिर डबल से अटैक करें। अब इसमें कितना सच है ये तो मेरे को नहीं पता, ये आप पता लगाइए। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है
कि आपने देखा होगा कि ट्रंप ने बोला है कि हमारी ईरान से टॉप लीडर से बात हुई है। अब जो वो टॉप लीडर है वो कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन इजराइल के ऑफिशियल ने ये बताया है कि जो टॉप लीडर है ईरान के, वो ईरान के टॉप लीडर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ है। सो उन्होंने बताया कि उनसे कंटिन्यूसली बात हो रही थी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है वो खुद निकल कर आते हैं, वो ट्वीट करते हैं कि नो नेगोशिएशन हैज़ बीन हेल्ड विद यूएस। वो बोलता है कि हमारे यूएस से कोई बात ही नहीं हुई है भाई। यूएस जो ट्रंप बोल रहे हैं कि हमें टॉप ऑफिशियल, ईरान के टॉप ऑफिशियल से जो हमारी बात हो रही है, लेकिन ईरान निकल के आता है कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। और वो बोल भी रहे हैं कि जो ट्रंप ये जो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं ये सारी ट्रंप की स्ट्रेटेजी है, ऑयल मार्केट और जो फाइनेंशियल मार्केट है उनको कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।